हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई एम गुलिंदर सिंह फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर, सिटी हाजीपुर। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आया हूँ। मैं अपनी प्रोग्रेस के बारे में वीडियो बनाई है कि जब से मैं बेस्टीज़ बिजनेस में आया हूँ तो मेरी प्रोग्रेस क्या रही। तो अभी दोस्तों, मेरा जो लेवल चल रहा है वो है सिल्वर डायरेक्टर का। बहुत जल्दी मैं क्राउन डायरेक्टर बनने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, तेज़ ग्रोथ कैसे होती है, उसका उसके लिए क्या करना पड़ता है, इस वीडियो में मैं सारा क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले अगर मैं अपनी बात करूं कि मैंने 26 जून को बेस्टीज बिजनेस ज्वाइन किया था। तो मतलब 3-4 दिन में जो भी मैंने थोड़ा बहुत वर्क किया, सिर्फ मैंने एक बंदना को अपने साथ अटैच किया था, खुद की शॉपिंग की थी। तो मेरा जो पहले महीने का चेक है वो 88 रुपये का आया था। तो दोस्तों, उस समय मुझे इस बात की खुशी हुई कि बाज़ार से हम इतने समय से सामान लेते आ रहे हैं तो हमें 1 रुपये की भी उसने कभी कैशबैक नहीं दिया। तो यहाँ पे एक दुकान बदलने से ही हमें 88 रुपये कैशबैक आए, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो ये मेरी पहली अचीवमेंट थी। उसके बाद जुलाई महीने में मैंने वर्किंग की। तो उसमें जो है, मैंने पहली मीटिंग देखी थी 7 तारीख को मुकेरिया में। उसमें दलजीत सिंह संधर जी जो हमारे अपलाइन हैं वो आए थे। तो उन्होंने गाइड किया, तो मैं भी एक बार मीटिंग देख के काम शुरू करना चाहता था। तो मतलब मैंने असली काम जो है वो 7 जुलाई से के बाद शुरू किया था, मतलब वर्किंग करना। तो जुलाई महीने का मेरा जो चेक था वो 1232 रुपये का आया। मतलब कि 88 रुपये के बाद 1232 का मतलब कि 14 गुना मेरी इनकम जो उस समय बढ़ी। तो लेकिन दोस्तों, पहले दिन से ही मुझे पता था कि सिस्टम से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कोई भी मीटिंग कभी मिस नहीं की। तो मीटिंग में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम के लोगों को पहुंचाया, क्योंकि अगर वो मीटिंग में आते तभी उनका विज़न क्लियर होना था। तो उसका रिज़ल्ट ये निकला, अगस्त महीने की वर्किंग में मेरा चेक जो है वो 7439 रुपये बना। मतलब 6 गुना इनकम पिछले महीने से बढ़ गई। तो इसके बाद दोस्तों, सितंबर महीने का जो मेरा चेक आया वो आया 22,087 रुपये। मतलब कि जब पिछले चेक के मुकाबले 3 गुना इनकम ज़्यादा बढ़ गई। तो दोस्तों, पहले महीने के बाद 14 गुना इनकम बढ़ना, उसके बाद 6 गुना इनकम बढ़ना, उसके बाद 3 गुना इनकम बढ़ना, मतलब 88 रुपये से 22,087 चौथे महीने में जो चेक आया। तो इसकी इतनी तेज़ ग्रोथ कैसे हुई, है ना। किसी जॉब में इतनी जल्दी सैलरी नहीं बढ़ती। तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों, ना तो आपको अपलाइन कामयाब कर सकती है, ना ही आपको कंपनी कामयाब कर सकती है। आपको कामयाब करता है हमेशा सिस्टम। तो मैंने पहले दिन से ही सिस्टम के साथ काम किया है। और भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ ही जुलाई में ज्वाइन हुए थे, उनको भी मेरे बराबर टाइम हो चुका है लगभग। लेकिन अभी तक वो 10,000 तक भी नहीं पहुँचे। उसका कारण क्या है कि वो लोग पैसे के लिए काम करते हैं, वो सीखने के लिए काम नहीं करते। तो अगर पुरानी नॉलेज के साथ हम काम करेंगे तो जो हमें मिल रहा है वो ही मिलेगा। अगर हमें अगले लेवल तक जाना है, अपनी इनकम को बढ़ाना है, तो हमें अपनी नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। तो जितने भी लोग अभी तक मेरे साथ जुड़े हैं, जो तो ग्रोथ करते हैं, तो मुझे समझ आती है कि वो सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, वो मीटिंग्स में आते हैं, अपलाइन को फॉलो करते हैं, अपना दिमाग कम चलाते हैं। तो लेकिन जिन लोगों की ग्रोथ नहीं होती, या तो उनका लर्निंग एटीट्यूड नहीं है, या वो काम को सही तरीके से कर नहीं रहे, या वो लोगों के साथ गलत कमिटमेंट कर रहे हैं, या मीटिंग में रेगुलर नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी ग्रोथ फास्ट हो, हमारा चेक डे बाई डे बढ़ता रहे, तो उसके लिए सीखना पड़ेगा। इसके लिए मैं एक कहानी भी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, दो लक्कड़हारे थे। तो दोनों डेली 10 घंटे काम करते थे। एक जो है वो 3 पेड़ काटता था, दूसरा 5 पेड़ काटता था। जो 3 पेड़ काटता था उसके पास आराम करने का टाइम नहीं था, वो बहुत सख्त मेहनत करता था। लेकिन जो दूसरा लकड़हारा था, वो हर पेड़ काटने के बाद आधा एक घंटा आराम भी करता था। तो लेकिन उसकी, वो पेड़ काट रहा था 5, दूसरा काट रहा था 3। तो आप बता सकते हैं कि फ़र्क कहाँ पे पड़ा होगा। दोनों 10 घंटे काम कर रहे हैं, वो पहले वाला आराम भी नहीं करता, दूसरे वाला आराम भी करता है, लेकिन फिर भी काम मतलब कि दरख्त दो ज़्यादा काटता है पेड़। तो क्या कारण हो सकता है आपके हिसाब से। तो कारण मैं बताना चाहूँगा। कारण क्या है कि जो पहले वाला है वो इतने मेहनत कर रहा है पागलों की तरह, उसके पास कुल्हाड़ी तेज़ करने का टाइम नहीं है, उसने कुल्हाड़ी नहीं तेज़ की। तो वो उसकी एनर्जी ज़्यादा लग रही है, लेकिन उसका मुनाफा कम हो रहा है। लेकिन जो दूसरा लकड़हारा है, वो मेहनत कम कर रहा है, स्मार्ट वर्क कर रहा है। वो क्या करता है कि हर पेड़ काटने के बाद
आधा घंटा आराम करता है, 1 घंटा आराम करता है और साथ साथ में अपनी कुल्हाड़ी तेज़ करता है। तो दोस्तों, क्या अगर आप एमएलएम बिजनेस में आए हैं तो क्या आप अपनी कुल्हाड़ी तेज़ कर रहे हैं? क्या आप मीटिंग में जाके ऑफलाइन से काउंसलिंग करके, बुक पढ़ के, सीडी सुन के अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, अपनी कुल्हाड़ी को तेज़ कर रहे हैं? तो अगर दोस्तों आप सिस्टम के साथ नहीं जुड़ेंगे, मीटिंग नहीं अटेंड करेंगे, ऑफलाइन की काउंसलिंग में नहीं रहेंगे, सीखने का नज़रिया नहीं रखेंगे, तो आपका हाल भी पहले वाले लकड़हारे की तरह ही होगा, जो मेहनत ज़्यादा करता है लेकिन उसकी इनकम कम है। तो हमें दोस्तों हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। तो कहते हैं नेटवर्किंग की जो माँ है वो वर्किंग है। अगर आप वर्किंग करेंगे तो नेटवर्किंग शुरू होगी, अगर आप वर्किंग ही नहीं करेंगे तो नेटवर्किंग कभी नहीं होगी। तो आज मेरे लिए नेटवर्किंग स्टार्ट हो चुकी है, मेरी टीम काम करती है। तो उसका मेन मोटिव, उसका मेन कारण ये है कि मैंने पहले वर्किंग की है, दिन रात मेहनत की, धूप नहीं देखी, छाँव नहीं देखी, भूख नहीं देखी। तो दिन रात मेहनत का नतीजा ये है कि उसी पैशन के साथ मेरी टीम काम करती है। तो आपको भी मेरी यही सजेशन है कि किसी भी मीटिंग को मत छोड़िए, किसी भी ट्रेनिंग को मत छोड़िए, जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे। तो दोस्तों, यही मेरा मैसेज है कि ध्यान आपने सीखने पर देना है, अर्निंग के लिए काम नहीं करना, लर्निंग के लिए काम करना है। अगर आप लर्निंग के लिए काम करेंगे तो अर्निंग आपके पीछे पीछे आएगी। बार बार मैं कहता हूँ, सरस्वती को हमने पूजना है। सरस्वती की पूजा करेंगे तो लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी। लेकिन अगर हम सरस्वती की बजाय लक्ष्मी को पूजते हैं तो लक्ष्मी पहली तो बात आएगी नहीं, अगर वो आ जाती है तो वो वहाँ पे सरस्वती को ढूंढेगी। तो अगर वहाँ उसको सरस्वती नहीं मिली तो बोलते पाँव वापस चली आती है। इसलिए हमने सीखने के लिए काम करना है, पैसा अपने आप पीछे आएगा। विश यू वेल्थ। थैंक यू।